तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखा तो उसे देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियोस को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करते रहे। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा ऐश ने अपने 3 पोकेमॉन के यूज़ कर लिया था और उसके बाद अभी बस 3 ही पोकेमॉन बाकी थे। वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक गुफा में एक चमकता हुआ चीज़ दिखता है। वो गुफा की ओर भागता है। ऐश को लगता है कि वहीं पे शायद किया होगा, पर गुफा के अंदर जाते ही वो देखता है कि क्रिस्टल ग्लो कर रहा है। तो ऐश उस क्रिस्टल को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी ऐश के ऊपर एक और वाइल्ड पोकेमॉन अटैक करता है। ऐश पहले तो अपना पोकेबॉल को हाथ में लेता है, पर तभी सोचता है कि अगर मैंने इस पोकेमॉन का यूज़ कर लिया तो मैं की को ढूंढने के लिए अपने 4 पोकेमॉन को खो दूंगा। मेरे पास बस 2 पोकेमॉन बचेगा। तो इससे अच्छा मैं इस पोकेमॉन से लड़ने के बजाय इससे भागता हूँ। ऐश भागते हुए उसी गुफा में आता है और उसी क्रिस्टल के पीछे छुप जाता है। वो पोकेमॉन कुछ देर तक वहाँ पे ऐश को ढूंढता है और जब उसे नहीं मिलता तो वो उसे चला जाता है। ऐश देखते कि वो पोकेमॉन वहाँ से जा चुका है, तो वो गुफा से बाहर आने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर एक छोटे से पत्थर पर लग के वो फिसल जाता है और उसका हाथ उस क्रिस्टल के ऊपर पड़ता है और हाथ लगते ही वो क्रिस्टल और भी तेजी से ग्लो करता है और थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल टूट जाता है और उसके अंदर था वही सीक्रेट की। ऐश उस की को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो उस की को अपने हाथ में लेता है। हाथ में की लेते ही उसके सामने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुके थे और वो से भी ऐश के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। उन लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक लेजेंडरी पोकेमॉन लैंडरस आगे आता है, बोलता है तुम इस की को ऐसे ही नहीं ले सकते, तुम्हें हम सबको हारना पड़ेगा। यह बोलकर थंडरस, लैंडरस और टॉर्नेडस आगे आ जाते और उनके पीछे थे लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो एंटे, सुइकुन और राइकू। ऐश बोलता है कि तो मुझे इस की को लेने के लिए तुम 6 लेजेंडरी पोकेमॉन को हराना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अभी बाहर आओ सोलगैलियो। और उसके बाद ऐश अपने दूसरे पोकेबॉल को बाहर निकलता है। उसे पोकेमॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो पोकेमॉन बाहर नहीं आता। ऐश बोलते कि मैंने तो मेरे पास 3 पोकेमॉन के यूज़ किए थे, पर इस पोकेमॉन का तो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया, तो वो ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी लैंडरस बोलता है कि तुम एक वक्त पे एक ही पोकेमॉन के यूज़ कर सकते हो और हम तीनों पोकेमॉन एक साथ तुम्हारे पर हमला करेंगे। ऐश बोलता था फिर ये बात है, तो सोलगैलियो चलो हमें दिखाते हैं हमें कितना पावर है। सोलगैलियो अकेला तीनों पोकेमॉन से लड़ रहा था। लैंडरस, टॉर्नेडस और थंडरस तीनों ही पोकेमॉन सोलगैलियो के ऊपर 3 दिशा से हमला करते हैं, तो इससे सोलगैलियो को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था लड़ने में। जैसे तैसे करके सोलगैलियो अपना सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है और इससे वो टॉर्नेडस को हरा देता है। पर तभी लैंडरस और थंडरस दोनों ही एक साथ मिलके सोलगैलियो को मारते हैं और इससे सोलगैलियो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। पर उसके बाद भी सोलगैलियो वापस से खड़ा होता है और उसी के साथ वो लैंडरस के ऊपर हमला करता है। पर क्योंकि टॉर्नेडस अभी फ्री था तो वो मौका देख के सोलगैलियो के ऊपर फिर से हमला करता है। उसी के साथ लैंडरस भी हमला कर रहा था। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ मिलके सोलगैलियो को मारते हैं। सोलगैलियो हिम्मत करके एक और पोकेमॉन लैंडरस के भी हरा जाता है, पर थंडरस अपना आखिरी अटैक यूज करके सोलगैलियो के भी हरा जाता है। तो इसका मतलब सोलगैलियो ने लैंडरस और टॉर्नेडस को हरा देता है। ऐश बोलता है सोलगैलियो तुमने अच्छा काम किया, अभी आराम कर लो और अभी बाहर आओ ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा बाहर आते ही ऐश के साथ बॉन्ड इधर हो जाता है और अपने पहले ही अटैक के रूप में अपने सबसे पावरफुल मूव जायंट वाटर शuriken यूज करता है और इससे थंडरस भी हार जाता है। इन तीनों पोकेमॉन के हारने के बाद बीस्ट ट्रियो आ गया था और तीनों पोकेमॉन से एक साथ हमला करते हैं। ग्रेनिंजा अपने स्पीड और रिफ्लेक्सेस का यूज करके उन तीनों पोकेमॉन से लड़ता है। अकेला ग्रेनिंजा तीनों पोकेमॉन को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, पर राइकू अपना टाइप एडवांटेज के चलते ग्रेनिंजा के ऊपर भारी पड़ रहा था। राइकू के सारे अटैक ग्रेनिंजा के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे, जिधर सुइकुन के ऊपर ग्रेनिंजा के अटैक न्यूट्रल थे। ऐश अपने ग्रेनिंजा को ज़्यादातर अटैक एंटे के ऊपर यूज करने बोलता है। ग्रेनिंजा भी ऐश के बात मानकर राइकू और सुइकुन को छोड़ के एंटे के ऊपर फोकस करता है, पर मौके का फायदा उठा के राइकू और सुइकुन ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक करते हैं। पर क्योंकि आज ग्रेनिंजा एक साथ थे तो इसलिए वो दोनों अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके उन अटैक से बचता है और एंटे को हरा देते। तभी सुइकुन अपना शेयर कोल्ड अटैक का यूज करता है और ग्रेनिंजा था हवा में। ऐश बोलते कि अभी तो हम इससे अटैक से बच नहीं सकते, अभी ग्रेनिंजा तुम भी यूज करो अपना जायंट वाटर शuriken अटैक का। ग्रेनिंजा का जायंट वाटर शuriken जाके सुइकुन को लगता है और सुइकुन का शेयर कोल्ड ग्रेनिंजा को लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं
तो अभी बस राइक्यू बचा था और एस के पास भी बस एक ही पोकेमॉन था। एस अपने चार्जर के पोकेबॉल के हाथ में लेते हैं, बोलते कि चार्जर तुम ही मेरा आखिरी उम्मीद हो, चलो दिखा तुम में कितने पावर है। ये बोल कर एस अपने चार्जर को बाहर निकलता है और चार्जर और राइक्यू के बीच में बैटल होता है। राइक्यू ग्रेंजर से लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो चार्जर अपने बस कुछ ही अटैक्स में राइक्यू को हरा देता है। एस चार्जर के पीठ में बैठता है, बोलते कि चाचा जल्दी चलो, इससे पहले कि तुम पोकेबॉल में बांध देता हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एस चार्जर के पीठ में बैठ के उड़ते हुए जंगल के पार करता है, पर तभी एस के पीछे 2 ट्रेनर्स अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के करते हैं और पीछे से बोलते हैं एस हमें वो की दे दो। एस पीछे मुड़ के देखते कि उस पीछे 2 ट्रेनर्स है जो कि उसका पीछा कर रहा है। एस बोलते कि इस की को मैंने ढूंढा है और इसका मतलब मैं ही इस की के असली हकदार हूँ। तो वो ट्रेनर बोलते कि नहीं, तुम इस की को अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं लेके गए हो, तो इसका मतलब अभी तक तुम इस की को ऑन नहीं करते और हमारे पास अभी भी मौका है उस की को लेने का। ये बोलते ही उन दोनों में से एक पोकेमॉन ट्रेनर अपने हाइड्रैगन को ड्रैगन मीटर कैश करने बोलता है। आसमान से काफी सारे ड्रैगन मीटियोर्स एस और चार्जर के ऊपर गिरने लगते हैं। एस बोले चाचा हम इतने सारे ड्रैगन मीटर से बच नहीं सकते, तुम्हें इनको तोड़ना पड़ेगा, अभी यूज करो ड्रैगन फ्लेम अटैक का। चार्जर आसमान के ऊपर ड्रैगन फ्लेम मारता है और इससे बहुत सारे ड्रैगन मीटियोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एस बोलते कि चार्जर बहुत अच्छे, चल अभी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। उसी और दूसरा ट्रेनर अपने ड्रैगनेट को बोलता है ड्रैगनेट अभी उसके ऊपर यूज करो आइस बीम अटैक का। आइस बीम चार्जर के ऊपर बढ़ रहा था, तभी चार्जर पीछे मुड़कर फ्लेम थ्रोर मारता है और फ्लेम थ्रोर से आइस बीम को पिघला देता है। तभी वो दूसरा ट्रेनर अपना हाई ड्रैगन को ट्राई अटैक करने बोलता है और दूसरी ओर से ड्रैगनाइट भी अपना हाइपर बीम मारता है। एज बोलते हैं बस बहुत हुआ, अभी चार्जर उन सबके ऊपर यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का। चार्जर अपने अंदर काफी सारा हीट और एनर्जी जमा करके उनके ऊपर अपना सबसे पावरफुल मूव फ्यूजन ब्लास्ट मारता है और उस एक ही फ्यूजन ब्लास्ट अटैक से वो उस दोनों पोकेमॉन के अटैक को रोक लेता है और एक धमाका हो जाता है। चारों ओर धुआं फैल चुका था, धुएं के अंदर वो दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स एस को ढूंढ नहीं पाते, पर क्योंकि चार्जर धुआं के अंदर देख पा रहा था तो वो एस को लेके वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में एस बाहर आ जाता है और एस के पता चलता है कि वो जो दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर था उसने इस की को एस से आधा घंटा पहले लेके आया था। एस के दोस्त एस से मिलने आते हैं, बोलते कि एस तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पर तुम्हारा जो अपोनेंट है उसने तुमसे आधा घंटा पहले आया था और मैंने देखा उसके बैटलिंग का स्टाइल, उसने बस अपने 4 पोकेमॉन के यूज किया जहाँ पे तुमको अपने 6 पोकेमॉन के यूज करना पड़ा। वो दूसरा ट्रेनर एस के पास आते बोलते हैं एस कल मिलते हैं बैटल में, हम दोनों में से जो जीतेगा वो इस लीग का विनर होगा और उसका मौका मिलेगा चैंपियन बनने का। ये बोल के वो ट्रेनर एस से हाथ मिलाता है और एस का बेस्ट ऑफ लक बोलता है। उसके बाद सभी वापस से होटल में आते हैं और आराम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट फिर से कल आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियोस को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करते रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।